अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और इंग्लिश में जो टेक्सुअल क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, उनको कैसे तैयार करना है। दो टेक्स्ट बुक है, कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। अगर बेसिक चीज देखें, बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा 80 मार्क्स का। पास मार्क्स रहने वाले हैं 26। 15% सिलेबस रिलैक्सेशन के बाद 68 अटेम्प्ट करोगे तो वो 80 बन जाएंगे। कोई भी 12 मार्क्स आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा जो आपको टेक्सुअल क्वेश्चन है उनका कोई भी स्किप नहीं करना। वो मैं आपको अभी इजी बनाने वाला हूँ, क्योंकि 12 मार्क्स में से कोई भी क्वेश्चन आपको राइटिंग स्किल में कोई ऐसे आ जाता है वो फिर इंसान से होता नहीं है, रह जाता है। ग्रामर में कोई ऐसी चीज होती है जो रह जाती है, इसलिए वहां ही वो चीजें रह जाएंगी। टेक्सुअल क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट करो। कैसे करना है वो मैं आपको भी बता दूंगा। एंड पास मार्क्स अटेम्प्ट की बात करें, अगर कोई बच्चा 22 अटेम्प्ट करेगा वो 26 बन जाएंगे और वो पास हो जाएगा। पेपर पैटर्न की बात करें, सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दो क्वेश्चन होते हैं। एक का तो क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दिया, बहुत ही ईजी है। दूसरे भी आपको कर दूंगा। टोटल 20 मार्क्स बनते हैं। राइटिंग स्किल और ग्रामर के लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए 30 मार्क्स का, ये मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। सेक्शन सी लिटरेचर का पोर्शन है 30 मार्क्स का, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब आपको दो टेक्स्ट बुक है, स्नैपशॉट है और हॉर्नबिल है। कहां से पढ़ना है, कहां से छोड़ना है, अच्छे तरीके से समझ लो। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंग्लिश में, लिटरेचर पोर्शन सेक्शन सी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है जिसमें ए पार्ट और बी पार्ट, ये यहाँ पर आपको पोएम से लिया जाता है। पोएम टोटल 10 मार्क्स की। अब टोटल पॉइंट्स हैं कितनी आपके पास, टोटल पॉइंट्स 6 हैं। कौन कौन सी हैं वो थोड़ा देख लो। आपकी जो हॉर्नबिल है वहां से 5 पॉइंट्स हैं, और जो आपकी स्नैपशॉट है वहां से एक पोएम है, द टेल ऑफ मेलन सिटी। 5 कौन कौन से मैंने हाईलाइट किया है, तो टोटल बन गई 6 पॉइंट्स। अब इन 6 पॉइंट्स की आप अच्छे तरीके से समरी याद करके रखो। समरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्यों, क्योंकि आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी पॉइंट से छोटा सा टुकड़ा पूछा जाता है, फिर नीचे 4 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है ये पॉइंट कौन से, लिखने वाला कौन है, बीच में कोई पोएटिक डिवाइस पूछी जाती है, ये चीजें सिंपली पूछी जाती है। तो इसका आंसर आप इजिली कर पाओगे जब आप समरी तरीके से देख के रखोगे। फिर बी पार्ट जो होता है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने, कोई एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 मार्क्स का एक होता है, टोटल बनते हैं 6 मार्क्स। अगर आपने समरी याद की होगी आप इजीली आंसर कर पाओगे, क्योंकि अब यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन आते हैं। जो आपकी पोइम के एंड पर जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर आप नहीं पूछे जाते। तो आप अगर समरी याद करोगे इजीली आंसर कर पाओगे। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो अच्छे तरीके से पॉइंट्स को समझ के रखें, जिनकी नहीं है वो समरी याद करके रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है वो हॉर्नबिल की प्रोज में से आता है। हॉर्नबिल में टोटल 6 प्रोजें हैं, कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर देख लो। 5 तो पोइम आ गई, बाकी 6 बच गई। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये और सिल्क रोड, ये यहाँ पर आपको 6 यहाँ पर प्रोज हैं हॉर्नबिल की। अब यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, 2 स्किप करने हैं। अब कोई भी 2 स्किप कर सकते हैं, 3 जब अटेम्प्ट करोगे हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल बनेंगे 9 मार्क्स। और यहाँ की भी अगर आपने समरी अच्छे तरीके से याद की होंगी आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि आप क्वेश्चन भी याद कर सकते हो, बट कितने याद करोगे। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, बीच बीच में कोई कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए समरी याद करो, आंसर कर पाओगे। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो इनको समझ के रखें, जो भी यहाँ पर ये प्रोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्नैपशॉट की 3 प्रोज में से पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपने अटेम्प्ट करना होता है, 6 मार्क्स का होता है। अब स्नैपशॉट की जो 3 प्रोजे हैं वो कौन सी वो भी देख लो। स्नैपशॉट के टोटल तो 5 हैं, 5 में से एक पोइम आ जाती है, एक प्ले आ जाता है, 3 बच जाती है, द समर एंड द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एड्रेस बर्थ, ये 3 आपकी प्रोज हैं स्नैपशॉट की। तो इन 3 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आंसर करना होता है, 6 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर भी आप 3 प्रोज हैं, किसी एक को स्किप कर दो, 2 प्रोज की समरी अच्छे तरीके से याद करके रखो, तो यहाँ पर आपको आंसर बन जाएगा, 6 मार्क्स बन जाएंगे। फिर लास्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्ले से। अब प्ले है मदर्स डे, जो यहाँ पर स्नैपशॉट की यहाँ पर ये है मदर्स डे, ये है प्ले। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कई बार थीम होती है, करेक्टर होता है, प्लॉट होता है। तो आप जो प्ले है द मदर्स डे, इसका एक तो समरी याद करके रखो, फिर थीम पूछा जाए, प्लॉट पूछा जाए या कुछ और चीज पूछी जाए, उसका आप समरी लिखो। बाकी करेक्टर्स के लिए करेक्टर्स इंपॉर्टेंट आप याद करके रखो। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक करना होता है, 5 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये है आपकी इंग्लिश के टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो अब आपको समझ आ गया होगा कहां से क्या पूछा जाएगा, तो अब इजिली आप एग्जाम में कर पाओगे।